तो नमस्कार, मेरा नाम है सोहन और आप हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि पटवारी का है। पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हम कर रहे हैं और इसी के साथ में ये हमारे 5-6 दिन बचे हैं पेपर के। और इस टाइम पर हमको ये टेस्ट लगाना कितना महत्वपूर्ण है ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लगा रहे हैं। ये है 28 दिसंबर 2017 का पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, जीएस जीके वाले जो पूरा पोर्शन है वो कवर करेंगे, तो इकोनॉमी वाला, हिंदी वाला और इसी के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर, ये हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जो निकल कर आता है चैप्टर, वो जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। देखो भाई, क्षिप्रा के तीन पेपर मैंने अभी 4 पेपर किए, उसमें से तीन, ये तीसरा पेपर है जिसमें क्षिप्रा नदी के बारे में पूछा है। ये क्षिप्रा नदी है। ठीक है, जो कुंभ मेला लगता है वो कहाँ लगता है, क्षिप्रा नदी में। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, जो कि है कॉर्बेट नेशनल पार्क, है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या अमाशय में उपस्थित है। तो जो राइट आंसर है वो है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस है वो अमाशय में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी खालिस्तान में अस्तित्व में आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो पार्टी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो पार्टी है, वो अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस। दिवस वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ कि दिवस वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान को मनाया जाता है। तो आंसर है 20 जून, 20 जून को मनाया जाता है। अब जो लोग सब लोग कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, एक बात मुझे बताओ कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु जो है, मताधिकार जो प्राप्त करने, प्रयोग करने की जो आयु, मतलब वोट डालने की जो आयु है, वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कौन से संशोधन में की, कौन से अमेंडमेंट में की गई। ये है 61 अमेंडमेंट में ये किया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है या फिर प्रॉब्लम है। मैं एक बार थोड़ा सा चेक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या है, सही चल रहा है या प्रॉब्लम है। 61 अमेंडमेंट, चलो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तो ये 61वां संशोधन है जिसमें हमको 18 वर्ष की आयु में हम वोट डालने का हमको अधिकार प्राप्त हुआ। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2016-17 का। तो ये हमको नहीं करना है, पर मैं बता दूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2017-18 Q1 में स्थिर 2011-12 की कीमतों में लगातार जीडीपी पर 2016-17 के Q1 की तुलना में खालिस्तान की वृद्धि दर दिखाई दी गई है। तो 5.7% की जो जीडीपी है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, ये इनका कहना है। तो हमको अभी देखना है कि जीडीपी हमारी कितनी गिरी है अभी के टाइम पर। ठीक है, ये अभी बहुत नीचे आ गई है जीडीपी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा। तो अभी ये मुझे बताओ, 2023 में नहीं होगा, 2023 में कौन सा विधानसभा चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड में ये नहीं होगा। और त्रिपुरा, नागालैंड का भी वो चुनाव हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी भी ऐसा कुछ है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न, देखो त्रिपुरा और नागालैंड का चुनाव अभी हुआ है करंट में। ठीक है, 3-4 दिन पहले उनका रिजल्ट आया है। निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है। लोकनायक के नाम से, तो आंसर है जयप्रकाश नारायण, जेपी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण
जो है वो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में पीली क्रांति का तात्पर्य किससे है? जो पीली क्रांति है मतलब जो पीली क्रांति है उसका तात्पर्य है खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि के लिए। जो खाद्य तेल है, खाने का जो तेल है, उसके बीज के उत्पादन में वृद्धि के लिए हम पीली क्रांति को जाना जाता है। सीड प्रोडक्शन है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंद्रधनुष 2.0 मतलब 2.0 क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? तो कौन से प्रदेश में है संत कबीर नगर और संत रविदास नगर नाम से जिले? तो हमारे पूरे 52 जिलों में ये जिले नहीं हैं। और साथ में मैं बता दूं 53वां जिला बन जा रहा है 15 अगस्त 2023 को। ये जो कौन सा जिला होगा? महूगंज होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। ये दोनों जो नगर जो है कबीर नगर और रविदास नगर, ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर में मालवा मालवा उत्सव आयोजित हुआ। तो 2022 का कब हुआ मुझे कमेंट में बताओ जरा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो आंसर है वो है हैदर अली। हैदर अली ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहांपुर में। और सीहोर में किसने करवाया मुझे आप कमेंट में बताओ। सीहोर जिले में जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो महेश्वर महेश्वर में स्थित है। तो ये देखो, ये इससे देवी अहिल्याबाई से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, है ना, ऐसा कनेक्ट कर देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन में देखो भोपाल है, खंडवा है, ओमकारेश्वर है, तो महेश्वर को आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हो देवी अहिल्याबाई से। चंदेरी के पास 15वीं सदी से में निर्मित पुराने मदरसा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसका जो नाम है वो है उजर। उजर के नाम से हम मदरसों को जानते हैं, पुराने मदरसों को। ठीक है, चंदेरी में है, अशोकनगर जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भिलाला। भिलाला जो है अलीराजपुर की एक अलीराजपुर जिले की एक प्रमुख जनजाति। अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोहिणी। रोहिणी जो उपग्रह है वो पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया। बात हो रही है स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया कौन? अलीराजपुर। ये दो क्वेश्चन होगा अलीराजपुर के ऊपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में। अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जीके जीएस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं हमारा जो है हिंदी। हिंदी को हम उठा लेते हैं और हिंदी के क्वेश्चन हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। तो उम्मीद है कि आप लोग जैसे कर रहे होंगे। सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के खालिस्तान आधार हैं। तो ये 5 आधार हैं सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रौद्योगिकी शब्द है विदेशी है। प्रौद्योगिकी शब्द जो है वो विदेशी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखना देशज शब्द है वो है लोटा। लोटा जो है वो देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृति का अर्थ है। कृति का अर्थ है मतलब रचना। रचना से रचना है कृति का अर्थ करना, कृति को उभारना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पानी वानी का। पानी वानी उदाहरण है सार्थक निरर्थक युग्म। ये जो है पानी वानी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलधि। जलधि
जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है शाक्त। शाक्त जो है शक्ति का उपासक के रूप में हम कह सकते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है? तो जो राइट आंसर है वो है महाधन इंद्र। महा प्लस इंद्र जो है वो महेंद्र का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सार्थक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? जो सार्थक का विलोम शब्द है, ये देखो विलोम शब्द वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो निरर्थक है ना, और सिलेबस में भी है। तो निरर्थक जो है वो सार्थक का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिन उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? बिन उपसर्ग से बना हुआ, तो ये है बिन देखा। बिन देखा जो है वो बना है बिन उपसर्ग से। ठीक है, उपसर्ग जो है वो पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, पढ़ना नया कुछ भी मत पढ़ना। 6 दिन बचे हैं, नया कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। पंचवटी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो आंसर है द्विगु। द्विगु समास है पंचवटी शब्द में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, श्री गणेश करना, गणेश करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? श्री गणेश करना, इसका शब्द से ही हमको महसूस होता है शुभारंभ करना। शुभारंभ करना, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार दीवारी शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो जो है चार दीवारी जो है वो शुद्ध रूप है। चा में आ की मात्रा ना होकर हा में आ की मात्रा होना। ठीक है, चार दीवारी। तो पंक्ति आ गई हमारे पास फिर से, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, बच्चों के चिकने काले, व्याल कैचूल व्याल कैचोली कांस सिवारा। इस पंक्ति में कौन सा रस हमको मिलता है? तो इस पंक्ति में हमको भयानक रस मिलता है। कोटि कुलीसु कोटि कुलीस कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा, मैं कौन सा अलंकार है? कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अलंकार वाले क्वेश्चन, रस वाले क्वेश्चन, तो रस वाला टॉपिक रिवीजन कर लेना। उपमा उपमा वाले जो, सॉरी अलंकार वाले जो टॉपिक है उनको रिवीजन कर लेना। समुद्र नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुने। तो इसका जो राइट आंसर वो है तरंगिणी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये क्रमबद्ध रूप में जैसे नदी, समुद्र, तालाब, गंगा है वैसे ये है। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। जो शुद्ध वाक्य है वो, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। आभारी रहेगा महात्मा गांधी का देश सदा, रहेगा देश सदा महात्मा गांधी का आभारी, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम धन सार। सम धन सार इसका संधि विच्छेद है, सम प्लस सार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थ शब्द नहीं है? समरूपी भिन्नार्थ शब्द नहीं है, तो जो राइट आंसर वो है नदी, सरिता जो है समरूपी भिन्नार्थ शब्द नहीं है। मुख्य चंद्र निम्न में से किस समास का उदाहरण है? निम्न मुख्य चंद्र की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मधाराय। कर्मधाराय जो समास है वो मुख्य चंद्र का उदाहरण है। अब हमारा आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। देखो यहाँ से प्रबंधन वाले क्वेश्चन देखना आएंगे। ठीक है, प्रबंधन वाले सेक्शन में इसको डाल देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कृषोन्नति योजना एक छतरी एक योजना, सॉरी एक छतरी योजना है जिसमें खालिस्तान शामिल नहीं है। एक छतरी योजना है, कृषोन्नति कृषि से संबंधित योजना है। तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन, और इसका जो राइट आंसर है वो है किसानों पर राष्ट्रीय आयोग, ये शामिल नहीं है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना खालिस्तान के दौरान कार्यान्वयन के लिए मूलतः अनुमोदित थी। जो 12वीं जो योजना है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 12वें योजना में दौरान कार्यान्वित
मूलतः अनुमोदित थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है, वो है डीडी किसान, जो कि किसानों के लिए समर्पित है। डीडी जो डीडी चैनल, डीडी किसान चैनल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसमें जो है वो है केरल। केरल राज्य में यह लागू नहीं हुआ था, राज्य में फसल विविधीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को खालिस्तान में शुरू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ वह स्थान जहाँ अधिकांश आबादी खालिस्तान से संबंधित है। शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो क्षेत्र है, के वहाँ के लिए अधिकांश आबादी के लिए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नवंबर 2017 तक मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 51 जिला पंचायत थी। अब 2022 में, जो 2023 में कितनी हो गई है, मुझे कमेंट में बताओ जरा, कितनी हो गई है। चाइल्ड टू सिल्क मध्य प्रदेश सरकार के किस संगठन के कार्यक्रम का नाम है? जो राइट आंसर है वो है रेशम उत्पादन निदेशालय, साइल टू सिल्क। सिल्क से ही हमको इसका मिल जाता है थोड़ा डायरेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मोर क्राफ्ट पर ड्राफ्ट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब मोर क्राफ्ट की बात हो रही है, तो मोर क्राफ्ट पर ड्राफ्ट की जो उद्देश्य है वो है खेती के लिए प्रयुक्त होने वाले जल संरक्षण करना। ये है मोर क्राफ्ट पर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत फसली वर्ष 2017-18 में खालिस्तान मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लिए तैयार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 273 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन खालिस्तान में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1952, 1952 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत एक्ट 1981 में ग्राम पंचायतों में खालिस्तान को आरक्षण देने के लिए 1988 में संशोधन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उसमें संशोधन किया गया था, मध्य प्रदेश पंचायत पंचायत एक्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, मध्य प्रदेश जनपद पंचायत कृषि भूमि पर विकास कर का अधिरोपण नियम राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और खालिस्तान में लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2000, सन 2000 में इसे लागू किया गया था जनपद पंचायत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाएगा? कितने दिन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाएगा। किसको? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको, जिनके पास गैर मनरेगा कार्ड है, उनको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य पालन में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को अनुदान के रूप में कितना पैसा दिया जाएगा मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1250 रुपये दिया जाएगा मत्स्य पालन के लिए, तो शिक्षा प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नंदीशाला योजना, जो नंदीशाला योजना है वो किसके लिए है, का उद्देश्य क्या है? सॉरी, नंदीशाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर अनुवांशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना, ठीक है। तो ये नंदीशाला योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बन जाता है वो है स्पेशल एग्रीकल्चर, स्पेशल होगा ये, ठीक है। स्पेशल स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी तथा सामरिक सहयोग को उपलब्ध सुनिश्चित करवाना है, उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है?
74 तो नहीं है, मंत्रिमंडल है। और 243 जो है वो है 243, ये है भारतीय पंचायती राज से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित भी यही आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसे हम कहते हैं पीएमजी दिशा, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल रूप से शिक्षित बनाना, ये उद्देश्य है पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का यही उद्देश्य। अगला क्वेश्चन हमारा जो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक हालिया आईसीआर रिपोर्ट के अनुसार, क्या है? आईईआर रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 60 लाख टन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा कोई काम का नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं 17.1। इसको याद मत कर लेना, ये याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हम अब कर रहे हैं, ठीक है। रात हो गई है, 1:30 बज गए हैं, लेकिन पेपर पास में है तो इसलिए हमको करना पड़ेगा, ठीक है। रात के 1:30 बज गए लेकिन हमको करना पड़ेगा, ये पेपर पास में है। 6 दिन बच्चे मात्र पेपर के, और अगर हम आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है, वह कौन सी डिवाइस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फायरवेल। फायरवॉल जो है वो अनाधिकृत, ये क्वेश्चन इतने बार आया है, हर पेपर में मुझे ये क्वेश्चन मिला है, ठीक है। जो अनाधिकृत एक्सेस है उसको रोकथाम के लिए फायरवेल होती है, फायरवॉल होती है। अब अगला क्वेश्चन जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है, वो है नोटपैड, जो है टेक्स्ट एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए, ठीक है। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कंप्यूटर में। नोटपैड, नोटपैड का बहुत उपयोग होता है। OSI रेफरेंस मॉडल में खालिस्तान परतों की संख्या शामिल होती है 7, 7 परत शामिल होती है OSI रेफरेंस मॉडल में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो ATM का फुल फॉर्म है ये है हमारा एनसीक्रोनस ट्रांसफर मोड, एनसीक्रोनस ट्रांसफर मोड है ATM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक विंडो ओएस घटक को जो यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है, खालिस्तान क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके मदद से, कंट्रोल पैनल की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला निम्न से बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स और एंड फंक्शन। अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शन से ये बनते हैं एक्सेल में फॉर्मूले, जैसे कंट्रोल प्लस ये, ठीक है यार छोड़ो ना, हमको इतना लंबा भी डीप में जो नहीं जाना है। MS वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? ये तीसरे पेपर में ये लगातार लगातार पूछा है, कंट्रोल बी, ठीक है। ये जो वर्ड है इसको अगर हमको इस तरीके से बोल्ड करना है तो ये कंट्रोल बी के द्वारा हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि मैं कितने बार बताऊं इसका। कंट्रोल बी बहुत बार पूछ लिया है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना है, खालिस्तान का जो खालिस्तान कहलाता है, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को जाने के लिए, तो इसमें ब्राउजिंग ब्राउजिंग के माध्यम से हम जा सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो एक ही वेबसाइट में रहेंगे, अपलोड करेंगे तो हम एक ही वेबसाइट करेंगे रहेंगे, और डाउनलोडिंग करेंगे तो हम एक वेबसाइट में। अगर हमको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना है उसे हम ब्राउजिंग कहेंगे। एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है CPU में। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है 99.9% CPU में होती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बन जाता है, MS वर्ड 2007 में निगम में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेंटर। सेंटर एक पेज मार्जिन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को निम्न रूप में जाना जाता है। बोल्ड, इटैलिक,
इसको कहते हैं हम फ़ॉन्ट स्टाइल। ये भाई ये हर पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। एक तो बोल्ड वाला, एक तो इटैलिक वाला पूछा है, ये फ़ॉन्ट वाला भी पूछा है, टेक्स्ट वाला पूछा था एक क्वेश्चन ऐसा। एक्सेल में वाइड पेज लेआउट खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैंडस्केप। वाइड पेज लेआउट के लिए लैंडस्केप में के लिए ये जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का हम उपयोग करते हैं रिज्यूम जो हमारा बायोडाटा है वो बनाने के लिए, ठीक है। बायोडाटा बनाने के लिए हम रिज्यूम का उपयोग कर एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं। जावा एक होता है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था असेंबली पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर में। पिछला जो मॉक पिछला जो हम पेपर जो सेट फॉलो कर रहे थे उसमें असेंबली लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था, तो अभी इसमें आया है हाई लेवल लैंग्वेज से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? ये रैम जो है वो एक इंटरनल मेमोरी है, इसको हम निकाल नहीं सकते। अगला जो क्वेश्चन है वो है एम वर्ड में सही अलाइनमेंट को लागू करने हाँ, एम एस वर्ड में सही अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर की मदद से हम ये कर सकते हैं। और इसमें मैं बोल रहा था कि इसको हम निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसीएम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक हम कहते हैं पीएनजी को। इसमें बैकग्राउंड को हम हटा सकते हैं। एक पीएनजी एक टाइप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताऊँ, कैसे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉनकेटेंट। क्या है ये? कॉनके कॉनकेटनेट 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 है ये, इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये अपना बचता है अंतिम क्वेश्चन, ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन या सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ये पिछले पेपर में आया था। कट और पेस्ट का उपयोग किया जाता है, कट और पेस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे मुझे क्वेश्चन को यहाँ से सिलेक्ट करा मैं और राइट क्लिक किया, तो यहाँ से मैं कट कर लूँगा और फिर कंट्रोल बी दबा के पेस्ट कर, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ में इस सेशन को हम करते हैं खत्म। अब अगला सेशन हम चालू करेंगे कुछ देर बाद या कल चालू करेंगे। तो अभी जितने भी करंट अफेयर जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म करेंगे, ठीक है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, एक बार इनको जरूर देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट कर देना मुझे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। चलो